हाय फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि टू स्ट्रोक इंजन वर्किंग प्रिंसिपल, फोर स्ट्रोक इंजन वर्किंग प्रिंसिपल, पेट्रोल डीजल डिफरेंस, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक डिफरेंस। बट आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दोस थिंग्स, इसमें जो कॉमन कंपोनेंट्स आया जिसके बारे में बार बार हम लोग बात किए, जैसे कि पिस्टन, सिलेंडर, पिस्टन रिंग्स, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, ऑल दोस थिंग्स, उसके बारे में ये जो मेन इंजन कंपोनेंट्स है उसके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है आज हम वो डिस्कशन कर रहे हैं। दीज आर नॉट जस्ट कॉमन आइटम्स लाइक अदर ऑटोमोबाइल पार्ट्स और इंजन कंपोनेंट्स। इसमें क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट और इसमें स्पेशलाइजेशन क्या स्पेशल क्वालिटी है, ये सारी चीज हम लोग आज डिटेल्स में बात करेंगे। बेसिक इंजन कंपोनेंट्स। तो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू द सब्जेक्ट। ओके, ऐसे तो देखिए, एक इंजन में, एक आईसी इंजन, एक कार का इंजन का अगर बात करूं, देयर आर मोर देन 1000 इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर देयर, 1000 इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, और सबका मटेरियल्स अलग, सबका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग। एंड इफ आई विल टेक ए एरोप्लेन इंजन, स्मॉल एयरक्राफ्ट इंजन, देन इट इज मोर देन 15,000 components. Individual components are there. So you can imagine that how complex, how different manufacturing processes are added to give you a best result. सबसे जो अच्छा प्रोसेस है, सबसे जिसमें हमको अच्छा प्रॉपर्टी मिल सकता है, वही प्रोसेस, वही मटेरियल लेके हम लोग बनाते हैं। So आज हम लोग जो इंजन का सबसे इंपॉर्टेंट कुछ कंपोनेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे ऑल द कंपोनेंट्स आल्सो वी विल कवर। सो टुडे वी विल डिस्कस आईसी इंजन कंपोनेंट्स। उसमें में सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है पिस्टन, सिलेंडर, पिस्टन रिंग्स, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन पिन और गज्जन पिन, हम लोग इसमें बात करेंगे। What is the manufacturing process, what is its function, and what is the material we have used, and what the real interesting facts are there, हम लोग पूरा बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, देखिए आपका कितना डाउट क्लियर हो जाएगा एंड हाउ मच इंटरेस्टिंग यू विल एक्सपीरियंस दैट वन। सो लेट अस स्टार्ट। सो पिस्टन वेरी कॉमन पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम योर टू व्हीलर टू जितना व्हील तक गाड़ी है, आईसी इंजन पिस्टन तो हम लोग यूज ही करते हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं कि पिस्टन जो कि ऊपर नीचे होता है, टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, ऐसे ऊपर नीचे होता है। फैक्ट ये है कितना बार चलता है। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, आप मान लीजिए 6000 आरपीएम में गाड़ी चलाते हैं, आपका बाइक में एक ओडोमीटर के साथ में और एक मीटर है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 और सेंटर में लिखा होगा into 1000 RPM. That meaning is that if the meter is in 6, that means 6 into 1000, 6000 RPM में गाड़ी चल रहा है। गाड़ी चल रहा है मीनिंग क्या है? 6000 RPM. Who is rotating at 6000 RPM? Not the crankshaft is rotating at 6000 RPM. So crankshaft 6000 RPM में रोटेट कर रहा है। तो पिस्टन को हम लोग पढ़े थे, पिस्टन का एक स्ट्रोक के लिए 180 डिग्री लेता है। दैट मीन्स क्रैंकशाफ्ट अगर एक बार घूमता है तो पिस्टन 2 बार ऊपर नीचे होता है फॉर ए 4 स्ट्रोक इंजन, इफ आई विल से। सो आप मान लीजिए अगर क्रैंकशाफ्ट 6000 टाइम्स घूम रहा है, 6000 टाइम्स क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है, एक सेकंड में कितना बार घूम रहा है? 6000 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो एक सेकंड में कितना बार घूम रहे हैं? हम जो 1 वी आर सेइंग दैट मींस 100 टाइम द क्रैंकशाफ्ट इज रोटेटिंग, 100 टाइम्स 6000 डिवाइडेड बाय 60, ओके, 100 टाइम्स द क्रैंकशाफ्ट इज रोटेटेड जस्ट इन 1 सेकंड। और ये अगर 100 टाइम्स रोटेट कर लिया, कैन यू इमेजिन हाउ फास्ट इट इज मूविंग, हाउ फास्ट इट इज मूविंग। सो द linkages which are connected to piston and in which the piston inside which the piston is moving, how much you can imagine the frictions are created। और ऐसे अगर कोई मेटल किसी के साथ में घिस के एक सेकेंड में 50 बार ऐसे घिस के चल रहा है, और आप लोग गाड़ी तो ऐसे चलाते हैं 1 लाख किलोमीटर, कोई 2 लाख किलोमीटर भी चला लिया, इंजन का काम नहीं हुआ, ऐसे चल रहा है, देन कैसे मेंटेन होता है इतना फ्रिक्शन के बाद में भी विदाउट एनी प्रॉब्लम, हाउ द पिस्टन इज मूविंग? ये सारी चीज को हमको जानना पड़ेगा। सो उसमें हम लोग चलिए बात करते हैं। सो ये है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है पिस्टन। ये जो थोड़ा आपको व्हाइट कलर वाला
ये जो सिलिंड्रिकल डिवाइस आपको कंपोनेंट दिख रहा है, ओनली दिस वन, दिस इज द पिस्टन. सो पिस्टन इज जनरली मेड ऑफ दिस मटेरियल कास्ट एल्यूमिनियम एलॉय. पहले तो हम लोग कास्ट आयरन ही यूज कर रहे थे, बिकॉज यू नो कास्ट आयरन इज वेरी हार्ड. कास्ट आयरन हार्ड मटेरियल है. सो इसीलिए उसमें वेयर एंड टियर कम होता है. सो इसीलिए फ्रिक्शन होने से भी उसका वेयर एंड टियर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सो घिसता नहीं है. बट कास्ट आयरन इज ए हेवियर मटेरियल. कास्ट आयरन ऐसे आप अगर टेक्सचर भी लुक करेंगे, इट इज लुक्स लाइक जस्ट एज ए ग्रे और ब्लैक टाइप ऑफ मटेरियल. सो इसमें क्या होता था, इफ वी आर यूजिंग कास्ट आयरन, ओनली प्योर कास्ट आयरन इफ यू आर यूजिंग, ऑल्दो यू आर गेटिंग ए वेरी गुड वेयर एंड टियर रेजिस्टेंस, जो कि बहुत टाइम तक लास्ट कर सकता है विदाउट एनी वेयरिंग, बट इट इज ड्यू टू दिस हेवी लोड्स एंड ऑल्सो इट इज ब्रिटल इन नेचर. हेवी लोड्स, हेवी वेट के वजह से the total weight of the engine will be more, so definitely your vehicle fuel efficiency will be decreases. Yes or no? So that's why to make this engine more lighter बनाएंगे, हल्का होगा, ज्यादा fuel efficiency गाड़ी दिखाएगा, but performance वही चाहिए, बहुत दिन तक इंजन जाना चाहिए और इंजन में कोई भी काम या ओवरऑलिंग प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. सो हम लोग इसमें क्या मिला है, एल्यूमिनियम, कास्ट एल्यूमिनियम एलॉय. बट ओनली एल्यूमिनियम में बना देते, बहुत हल्का होता, लाइट होता, बट एल्यूमिनियम द मेल्टिंग टेम्परेचर इज वेरी लेस. बट पिस्टन के ऊपर में आफ्टर कंब्यूशन, यू नो, ये आफ्टर कंब्यूशन द टेम्परेचर हाउ मच इट इज जनरेटेड ना, 3000 to 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज जनरेटेड. सो उतना टेम्परेचर में अगर ओनली एल्यूमिनियम का मैन्युफैक्चर करेंगे, देन इट कैन नॉट रेजिस्ट. Also, aluminum is not a hard material, it is a ductile material. So, wear and tear property of aluminum resistance is less. So, ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता. So, we have alloyed aluminum to cast iron and we have manufactured this piston with this casting process. ये casting process में होता है die casting process में, metal die casting process में हम लोग बनाते हैं. So that as well it gives you a lighter in weight, although also having the very good wear and tear properties also available. इसीलिए बहुत ज्यादा दिन तक चलता है और इंजन का वेट भी लाइट हो गया. हम लोग ये पिस्टन बना लिए, पिस्टन देख रहे हैं हम लोग, इसीलिए एल्यूमिनियम एडेड है. सो सम व्हाइट कलर इट इज कमिंग. ओके, मेनी टाइप्स ऑफ पिस्टन का ये जो टॉप पर्सन डिजाइन होता है, इसमें ये देखिए पिस्टन का ऊपर का पर्सन फ्लैट है. In some cases it may be some curve is there, crown will be there. इसके ऊपर में इसका लॉजिक तो अलग है, क्यों बनाते हैं, किस sometimes it is for a air का मोशन क्रिएट करने के लिए, और sometimes it is for two stroke engine हम लोग क्राउन डेवलप करते हैं for better scavenging. So these things are separately we can discuss. Today only the basic components we are going to discuss. So आपको पिस्टन के बारे में पता चला. अब देखिए ये पिस्टन में ग्रुप्स कटा हुआ है, देख रहे हैं 1 2 3 ग्रुप्स, और यहां पे भी एक ग्रुप्स कटा हुआ है, देख रहे हैं. सो हम लोग सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं, थर्ड पॉइंट पे पिस्टन रिंग्स. सो ये ग्रुप क्यों कटा गया है ना, ये ग्रुप में हम लोग इसको बोलते हैं पिस्टन रिंग. यहाँ पे रिंग लगाते हैं, पिस्टन का रिंग. सो यहाँ पे हाउ मेनी रिंग्स आर देयर ना, 1 2 3 4. ऊपर 2 का रिंग में दिखाया नहीं हूं, ये वाला रिंग 1 है, ये 2 है, ऊपर में और 2 रिंग है. और बेसिक फंडा मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, वेरी इंटरेस्टिंग दैट टोटल how maybe numbers of rings are there in this piston, but total rings are divided into 2 types. One is compression ring, another one is oil ring. ये 2 ही टाइप का रिंग हम लोग यूज करते हैं. अब देखिए पिस्टन किसके अंदर में चलता है, किसके अंदर में मूव करता है ना, पिस्टन सिलेंडर के अंदर में मूव करता है. ऐसे बीडीसी से टीडीसी, टीडीसी से बीडीसी, ये अगर सिलेंडर हुआ, इसके अंदर में पिस्टन मूव करता है. अब एक बात सुनिए, पिस्टन सिलेंडर के अंदर में मूव कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज डेफिनेटली अ क्लियरेंस बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर. नहीं तो मूव कैसे करेगा, ऐसे अगर पूरा लग के रहेगा एंड ऐसे मूव करेगा जबरदस्त, देन हाउ मच फ्रिक्शन इट इज क्रिएटेड यू मे इमेजिन. ऐसे अगर चलेगा, घिस के चलेगा, ऐसे अगर पिस्टन सिलेंडर के साथ में घिस के चला,
डायरेक्टली। सो कितना फ्रिक्शन क्रिएट होगा यू कैन इमेजिन। सो ऐसे चलने से ये पिस्टन 1000-2000 किलोमीटर भी नहीं चलेगा। एंड ड्यू टू दिस हाई फ्रिक्शन इतना टेम्परेचर जनरेट होगा, दिस मटेरियल विल मेल्ट एंड इट विल कम आउट इन दिस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, वो चला जाएगा। सो हम लोग इसीलिए इन दैट क्लियरेंस वी आर यूजिंग क्या है, पिस्टन रिंग यूज कर रहे हैं। और मैं जैसे ही बोला पिस्टन रिंग इज ओनली कनेक्टेड टू द सिलेंडर लाइनर, सिलेंडर के साथ में पिस्टन रिंग ही कनेक्शन होके चल रहा है। पिस्टन रिंग डायरेक्टली घिस के सिलेंडर पे चल रहा है, पिस्टन का कोई भी कनेक्शन सिलेंडर से नहीं है। सो इट इज डेफिनेटली दैट द पिस्टन रिंग शुड बी मेड ऑफ वेरी हार्ड मटेरियल। सो हम लोग जनरली पिस्टन रिंग हम लोग कास्ट आयरन, बेसिकली ग्रे कास्ट आयरन पे हम लोग सिलेंडर ये पिस्टन रिंग हम लोग यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं यही मटेरियल से। और दैट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड इन द प्रोसेस कास्टिंग। Remember, it is also manufactured in casting process. Sometimes silicon is also added. Okay. So these rings, what it is done? Purely बात यह है कि ये जो रिंग भी अगर सिलेंडर के साथ में पूरा घिस के चल रहा है, तो आपको मैं बताया कि कितना स्पीड में चलता है गाड़ी, कितना स्पीड में। हम लोग जैसे बोल रहा था, जैसे सपोज हम लोग गाड़ी में आपका एक टेकोमीटर है जिसमें आरपीएम दिखा रहा है, जिसमें कि आप लिखा हुआ होगा 1 2 3 4 5 6 नीचे में into 1000. So that is the RPM we are calculating. So suppose your vehicle is moving with 6000 RPM. हम लोग चला लेते हैं बाइक 6000 RPM में चल रहा है। RPM means revolution per minute. अब सेकेंड में हुआ तो कितना हुआ ना, 6000 divided by 60 it is 100 it is coming. So that means when you are saying just 1 second, 100 times it is rotating. Who is rotating? Now 100 times rotating the crankshaft. The crankshaft is rotating 100 times. And crankshaft is connected to the connecting rod to the piston. So piston top TDC से BDC जाता है. So one piston stroke is taking 180 degree. That means crankshaft अगर पूरा एक बार घूम लिया 360 degree, so piston कितना बार ऊपर नीचे होगा? For a 4-stroke engine it is 2 बार हो जाएगा, ऊपर नीचे होगा। एक बार क्रैंकशाफ्ट घुमा, पिस्टन 2 बार ऊपर नीचे। सो जब क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है, आप लोग मान लीजिए क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है 100 टाइम्स 1 सेकेंड बोल रहे हैं, तो क्रैंकशाफ्ट घूम गया 100 टाइम्स। सो हाउ मच टाइम द पिस्टन मूव्स, बटन टॉप बटन कितना बार मूव करेगा ना, पिस्टन इज मूविंग 100 into 200 टाइम्स। ये सब नो, क्योंकि एक बार घूमने से पिस्टन नीचे ऊपर 2 बार होता है, सो 200 टाइम्स। ओके, सो यू कैन इमेजिन कि आप लोग जब 1 बोल रहे हैं, पिस्टन हैज मूव्ड टॉप एंड बॉटम 200 टाइम्स, सो कितना फ्रिक्शन जनरेट होगा। ऐसा कौन सा मटेरियल है इतना फ्रिक्शन जनरेट होने से रेजिस्ट कर पाएगा। सो हम लोग बहुत बढ़िया लुब्रिकेशन देते हैं यहाँ पर। दैट मीन्स यू कैन से दैट ये पिस्टन का जो रिंग है एंड ए सिलेंडर का वाल के अंदर में एक थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेशन इज ऑलवेज देगा। दैट मीन्स piston ring lubrication and cylinder valve is connected, उसमें चलता है। ओके, सो नाउ थिंग इज दैट अब बात करेंगे कि ठीक है ये तो चला कि हमको सील करना था, ये हो गया। सील क्यों हम लोग कर रहे हैं, पूरा रिंग और सिलेंडर को पूरा लग के हम लोग सील क्यों कर रहे हैं ना। व्हेन एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी जा रहा है, so very high heavy pressure of air and fuel mixture is there in the clearance volume. बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर। सो उतना प्रेशर वाल्व भी बंद है, वो तो कहीं से निकलने के लिए चाहेगा। अगर रिंग नहीं होता and there is a clearance between the piston and the cylinder wall, ये जो clearance होता, so that gas pressure, that fresh air fuel mixture can come down to downward, वो नीचे चला जाएगा, जहां पे रास्ता है वहां चले जाएगा। सो नीचे अगर आएगा कहाँ आएगा ना, ऑयल रिजर्वर, ऑयल सम्प, जो इंजन ऑयल का हम लोग का जो सम्प है, रिजर्वर है, वहीं चला जाएगा। सो इट विल डाइल्यूट द इंजन ऑयल, 1 point। नंबर 2 इज दैट इफ द फ्रेश एयर fuel mixture will loss into this oil sump, then you are also losing the power because the combustion सही से नहीं हो पाएगा, incompleted combustion, less power, less fuel इकोनॉमी, दैट मीन्स माइलेज भी आपका गाड़ी कम दिखाएगा। सो ये सारे प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए जितना सारे भी रिंग हो
हम लोग ये टॉप में जितना रिंग यूज करते हैं उसको बोलते हैं कंप्रेशन रिंग। सो टॉप कंप्रेशन 1, कंप्रेशन 2 रिंग, कंप्रेशन 3 रिंग, आज जो लास्ट वाला जो रिंग है इसको हम लोग ऑयल रिंग बोलते हैं। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जानते हैं। सो टॉप कंप्रेशन 1 रिंग, टॉप कंप्रेशन 2 रिंग, टॉप कंप्रेशन 3 रिंग एंड इट इज द ऑयल रिंग। अच्छा, अब देखिए ये पिस्टन रिंग में एक ओपनिंग है, आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये एक ओपनिंग है पिस्टन रिंग में। ओपनिंग क्यों है? नहीं तो पिस्टन रिंग इसमें पिस्टन में कैसे डालते हैं? सो एक रिंग पुलर है, रिंग पुलर से ऐसे करके हम लोग डाल दिए। तो अब क्या हुआ ना, जैसे ही गैस का प्रेशर ऊपर से कंप्रेशन स्ट्रोक पे बहुत ज्यादा इन द कंप्रेशन स्ट्रोक, ये पिस्टन कहां से जा रहा है? बीडीसी से टीडीसी जा रहा है, और गैस का प्रेशर जैसे ही बहुत जोर से गैस का प्रेशर आ रहा है तो वो तो चाहेगा कि कहीं से निकल जाए। ऊपर में वाल्व बंद है और नीचे से पिस्टन ऊपर जा रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग? सो ये क्या कर रहा है ना, ये नीचे गैस आने के लिए कोशिश कर रहा है, बट दिस रिंग इज सील्ड। रिंग सिलेंडर के अंदर में पूरा सील करके रख दिया है, सो द गैस कैन नॉट पास थ्रू दैट वन। बट यहां पे देखिए, यहां पे ये जो रिंग का ओपनिंग है, अगर वो गैस प्रेशर इसी लाइन पे आएगा देन इट कैन गो टू डाउनवर्ड, वो नीचे जा सकता है। अगर नीचे जाएगा तो कहां जाएगा ना, नीचे ये जाने से आपका ऑयल सम्प को जा सकता है, जो ऑयल रिजर्वर है वहां जा सकता है। सो हम लोग क्या करते हैं ना, एक पिस्टन रिंग इसीलिए हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग अनदर वन पिस्टन रिंग यूज किए हैं। तो क्या होगा ना, सपोज दिस गैस कैन पास थ्रू दिस क्लियरेंस, ये जो लाइन पे पास करेगा, नीचे में और एक यहाँ ऊपर में दो रिंग में नहीं दिखा हूं, यू कैन इमेजिन, नीचे में सपोज ये ऊपर का रिंग है, सो नीचे में जो रिंग होगा मैं इसका ओपनिंग इससे अलग डायरेक्शन में रखूंगा, सो द गैस विल बी स्टॉप्ड हियर। ये सब लोग, इससे भी अगर नहीं रहा, चला गया इस साइड घूम के, इससे इस साइड भी अगर क्लियरेंस है, इसमें चला गया, देन थर्ड रिंग इज ऑल्सो देयर, जिसको कि मैं अगेन इसका ओपनिंग अलग डायरेक्शन में रखा हूं, सो इट कैन नॉट गेट ए डायरेक्ट पाथ दैट इट विल कम फ्रॉम दिस टीडीसी टू डाउनवर्ड, बॉटम को जा सकेगा। इसीलिए एक थंब रूल यहां पर है, मान लीजिए कि हम लोग जब पिस्टन रिंग लगाते हैं, सो एक पिस्टन रिंग से अलग पिस्टन रिंग का ये ओपनिंग 120 डिग्री अपार्ट लगाते हैं। दैट मीन्स इफ इट इज इन दिस पोजीशन, इससे 120 डिग्री सेकेंड पिस्टन रिंग, इससे 120 डिग्री थर्ड पिस्टन रिंग लगाते हैं। सो एट एनी टाइम द पिस्टन रिंग्स openings cannot come at a line, so this fresh air coil mixture cannot go to the downside, वो नीचे नहीं जा सकता। ओके, अगर नीचे जाएगा देन योर एयर कोयल मिक्सचर विल बी लॉस्ट एंड योर कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, लेस फ्यूल इकोनॉमी, पावर लॉसेस एंड आल्सो द इंजन ऑयल विल बी डाइल्यूटेड। ओके, यू अंडरस्टूड दैट वन। सो इतना बढ़िया काम करता है पिस्टन रिंग। और एक इसका भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बात कर सुनिए। सो पिस्टन रिंग इट इज ऑल्सो एक्ट एज ए हाई हीट डिसिपेशन, क्योंकि आफ्टर द पावर स्ट्रोक आप जानते हैं कि कितना टेम्परेचर जनरेट हो रहा है ना, अराउंड 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर अगर रेगुलरली इट इज जनरेटेड इनसाइड दिस इंजन, देन व्हिच मटेरियल विल रेजिस्ट दैट वन? कौन रेजिस्ट करेगा इतना टेम्परेचर? The material will be expanded, it will deform and the engine will be seized. So ये piston ring क्या करता है, whatever the heat is generated above the piston में जितना heat generate होता है, it is just quickly taking this heat and it transfers to the cylinder wall, क्योंकि ring किसके साथ में कनेक्शन है? सिलेंडर वाल के साथ में। सो सिलेंडर वाल को ट्रांसफर कर देता है एंड सिलेंडर के चारों ओर हम लोग कूलांट रखते हैं। सो कूलांट कैन टेक दैट हीट और वो प्रोसेस है, जानते हैं, रेडिएटर से इट विल कूल इट। ओके, सो मेन ये भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है कि पिस्टन का ये जो रिंग्स है, इट कैन एक्ट एज ए वेरी हीट, हाई हीट डिसिपेशन के लिए भी ये काम करता है। ओके, सो नाउ द थिंग इज दैट ये हम लोग टॉप कंप्रेशन रिंग, फास्ट कंप्रेशन रिंग, सेकेंड कंप्रेशन रिंग, इसके बारे में बात किए। ये जो दो टाइप का रिंग है, कंप्रेशन रिंग, अनदर वन इज द ऑयल रिंग। ये ऑयल रिंग का डिजाइन देखिए, स्पेशल डिजाइन देखिए ऑयल रिंग का। ये रिंग इससे अलग दिख रहा है, इसमें ग्रुप कटा हुआ है, देखिए इसमें एक स्प्रिंग लगाते हैं हम लोग।
और ये ग्रूव ऐसे कटा हुआ है और नीचे क्यों है ना, ये फ्रिक्शन जो है पिस्टन रिंग एंड सिलेंडर लाइनर के अंदर में विद दिस हाई स्पीड, ये जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, ये अगर दिस विल बी मेंटेन्ड ड्राई, देन you can imagine how much heat and it generated, so the material will be expanded and the engine will be seized. So हम लोग इंजन ऑयल हर टाइम में स्प्लाश करते हैं, इंजन ऑयल देते हैं हम हर टाइम में. सो इंजन ऑयल फॉर लुब्रिकेशन. जो इंजन ऑयल नीचे से ऊपर स्प्रे किए और जो स्प्लाश हुआ वो सिलेंडर वाल में पूरा लगा, इसमें पूरा इंजन ऑयल है जिसके थ्रू ये पिस्टन में भी लगता है, रिंग में भी लगता है, इसके थ्रू चलता है. बट इफ thus this engine oil will come over the piston के ऊपर में नीचे से इंजन ऑयल चले आया, ऊपर को चले आया, तो क्या होगा ना, दैट इंजन ऑयल also taken part in this combustion process. combustion process में जो फ्यूल एयर का मिक्सचर जल रहा था, इसके साथ में ये इंजन ऑयल भी जलेगा. बट इंजन ऑयल का मेल्टिंग टेम्परेचर इज नॉट सेम विद दिस फ्यूल एयर मिक्सचर का टेम्परेचर में, सो ये पार्शियली बर्न होता है, इसका विस्कोसिटी भी ज्यादा होता है. सो इट क्रिएट्स नॉट ए कंप्लीट कंब्यूशन. पार्शियल कंब्यूशन होने से आपका ओनली हाइड्रोकार्बन रिमेन हो जाता है या कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है. समटाइम्स अदर पॉल्यूशंस विल बी आल्सो जनरेटेड. सो ये सारे एमिशन पॉल्यूशन क्रिएट कर देता है. अदर थिंग इज दैट इफ रेगुलरली दिस इंजन ऑयल विल पास थ्रू दिस piston and go above the take part in this combustion process, तो आपका इंजन ऑयल भी खत्म होने लगेगा. आप जो मान रहे थे कि 10,000 किलोमीटर में कार में इंजन ऑयल चेंज करूंगा, तो कभी 2,000 किलोमीटर में इंजन ऑयल खत्म. ओके, सो उसको भी नहीं होना चाहिए. मेरा लुब्रिकेशन भी होना चाहिए और इंजन ऑयल भी अपना लेवल में रहना चाहिए. सो दैट वी आर गिविंग अनदर वन रिंग, इट इज नोन एज ऑयल रिंग. सो ये ऑयल रिंग क्या करता है ना, जैसे पिस्टन ऊपर गया, सो ऑयल विल बी स्प्लैश, सो सिलेंडर लाइनर पिस्टन सब लुब्रिकेशन हो गया. बट व्हेन द पिस्टन इज अगेन कमिंग टू बीडीसी, ये ऑयल रिंग क्या करता है, जो स्प्रिंग लगा हुआ होता है, सब ऑयल को पूरा सिलेंडर वॉल से स्वीप करके पहुंच करके नीचे ले आता है. और इसमें देखिए ग्रुप कटा हुआ है, ये ग्रुप के अंदर में भी ऑयल जाता है और नीचे से ऑयल अगेन ऑयल रिजर्वोयर को चले जाता है. फिर अगेन वही साइकिल होता है, पिस्टन ऊपर जाता है, ऑयल स्प्लैश होता है, लुब्रिकेशन होता है, एंड अगेन जब पिस्टन नीचे आता है बीडीसी, देन ऑल दिस ऑयल्स विल बी क्लीन्ड आउट एंड अगेन इट इज गोइंग टू दिस ऑयल रिजर्वर और ऑयल सम्प में चले जाता है. सो दिस इज द वर्क ऑफ ए ऑयल. सो बढ़िया फंक्शन चल रहा है. सो ऑल्सो आई हैव said that this piston ring material and manufacturing process, it is a very brittle material. Remember, as it is made of grey cast iron, very brittle material, hard as well as brittle. That means थोड़ा सा भी अगर बेंड करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ देंगे, ये कांच जैसा टूट जाता है. सो हम लोग बहुत केयरफुली उसको रिंग पुलर में इसको रिंग पुलर में एक्सपांड करके पुट करते हैं. थोड़ा सा बेंड करेंगे टूट जाएगा. ओके, सो पिस्टन रिंग के बारे में हम लोग बात किए. ये पिस्टन रिंग का अगर ये ओपनिंग आप देखेंगे, ये ओपनिंग का शेप लेके रेक्टेंगुलर, टेपर एंड ग्रूव्ड पिस्टन रिंग्स आर आल्सो देयर अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन. ये और बहुत डिटेल्स जा सकता है, बट इतना आपको मालूम हो गया. नाउ द थिंग इज दैट यहाँ पे देखिए और एक बात कर रहा हूं, ये सारे कवर हो रहा है. पिस्टन के साथ में एक चीज लगा हुआ है, देख रहे. एंड दिस इज व्हाट, कनेक्टिंग रॉड, बिकॉज इट कनेक्ट्स पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट. इसका ये कनेक्टिंग रॉड इस साइड में क्रैंकशाफ्ट को लगता है और इस साइड पिस्टन में लगा हुआ है. सो दिस इज एज इट इज कनेक्ट टू द पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड. इसका भी बहुत एप्लीकेशन है. ये पिस्टन जितना बार ऊपर नीचे हो रहा है, ये भी उतना बार ऊपर नीचे हो रहा है. एंड पिस्टन के ऊपर में जो पावर स्ट्रोक में हेवी प्रेशर आता है, ये इसको भी कैरी करके क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है. सो इट आल्सो रिक्वायर्स दैट इट शुड बी ऑफ वेरी हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेंथ इसका बहुत ज्यादा होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई दिस कनेक्टिंग रॉड इज मेड ऑफ, रिमेंबर दिस कनेक्टिंग रॉड इज आल्सो मेड ऑफ फॉर स्टील. और इसमें हम लोग कभी कभी निकेल कास्ट आयरन, निकेल क्रोम कास्ट आयरन ऐसे भी यूज करते हैं.
ओके, एंड दिस इज मेड ऑफ व्हिच प्रोसेस ना, फॉर्जिंग प्रोसेस। फॉर्जिंग प्रोसेस में तो आप लोग जानते हैं सबसे ब्यूटीफुल advantages of forging process is that we are able to flow the grains of material grains in one direction, for which एक डायरेक्शन में इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। जैसे क्रेन का हुक, वो भी फॉर्जिंग में बनता है। क्रेन का हुक तो इतना छोटा है बट लोड बहुत ज्यादा लेता है, कभी टूटेगा नहीं क्रेन का हुक। क्रेन इतना बड़ा है लेकिन देखिए हुक कितना, और वो हुक में यू कैन टेक 1000 टन्स ऑफ लोड विदाउट ब्रेकिंग, वो भी फॉर्जिंग में बनता है। सो फॉर्जिंग प्रोसेस में ये हम लोग बनाए हैं, एंड इट इज लुकिंग आफ्टर व्हिच सेक्शन, आई सेक्शन जैसा ही दिख रहा है। कनेक्टिंग रॉड, इंग्लिश अल्फाबेट, आई सेक्शन ही देख रहा है। आई सेक्शन बिकॉज बेंडिंग कैलकुलेशन, इफ यू नो आई, इसका बेंडिंग कैलकुलेशन आई सेक्शन का क्या होता है, BDQ/12। BDQ/12 होने से इसका बेंडिंग स्ट्रेंथ इज वेरी हाई, सो दैट वी हैव मेड इट इज आई सेक्शन। ओके, नाउ ये जो कनेक्टिंग रॉड है एक साथ में लगा क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट में जिस तरफ में लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड, और पिस्टन को जिस साइड में लगा है देखिए ये इसका अंदर में, दिस इज द स्मॉल एंड, उसी को स्मॉल एंड हम लोग बोलते हैं। सो क्रैंकशाफ्ट के तरफ में बिग एंड एंड पिस्टन के तरफ में स्मॉल एंड। सो कनेक्टिंग रॉड हैविंग टू एंड्स, बिग एंड एंड स्मॉल एंड, एंड ये स्मॉल एंड पिस्टन के साथ में कैसे लगा है, एक पिन के साथ में देखिए, एंड इसी को जो पिन में लगा है इसी को हम लोग पिस्टन पिन और गज्जन पिन बोलते हैं। गज्जन पिन और पिस्टन पिन, और इसमें दो लॉक लगा दिए हैं, इस साइड एक, इस साइड एक लॉक लगा दिए हैं, सो द पिन विल बी सेट। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट इसमें भी लुब्रिकेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट इसमें लग रहा है और क्रैंकशाफ्ट ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है। सो ये जो कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड का ये बेयरिंग है, देखिए ये बेयरिंग है कनेक्टिंग रॉड का। हाँ, स्लाइड बेयरिंग्स भी हम लोग यूज करते हैं, और वो भी बहुत अच्छा लुब्रिकेशन देना पड़ता है, अदरवाइज ड्राई फ्रिक्शन अगेन द मटेरियल विल ब्रेक। सो मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ बेयरिंग, वेरी क्लियरली यू कैन सी दैट वन, नो प्रॉब्लम। ये पूरा हम लोग निकाल के देखते हैं, देखिए दिस व्हाइट कलर इज द बेयरिंग, और इसमें भी देखिए ग्रुप्स भी कटा हुआ है, दिख रहा है, ग्रुप्स भी कटा हुआ है, दैट मीन्स द ऑयल शुड पास थ्रू दैट ग्रुप्स। ओके, सो इसमें एक 1/2 बेयरिंग, इसमें अदर हाफ बेयरिंग इज देयर। ओके, सो दिस इज हम लोग क्रैंकशाफ्ट में कैसे लगाते हैं ना, क्रैंकशाफ्ट में ऐसे पुट किए, क्रैंक में ऐसे पुट किए, क्रैंक का हुए में, और ऐसे उसको नीचे से लगा दिए, देन ये क्रैंकशाफ्ट में लग गया, इसको टाइट कर देने से ये क्रैंकशाफ्ट में लग गया। ठीक है, ये जाम हो रहा है, इसमें लग जाता है क्रैंकशाफ्ट में, और हम लोग थोड़ा हो गया, क्रैंकशाफ्ट में लग गया। ओके, नाउ द कनेक्टिंग रॉड आल्सो यू केम टू नो दैट इट इज मेड ऑफ फॉर्जिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चर होता है फॉर्जिंग प्रोसेस में, एंड द मटेरियल्स आई हैव सेड for steel, sometimes chrome cast iron, nickel chrome cast iron we have used. Okay, this connecting rod. Now another thing is left, that is cylinder और cylinder liner. देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। आप लोग इंजन को अगर दो में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट है इंजन का हेड, अनदर पार्ट है इंजन का ब्लॉक। हेड में सब वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म रहता है, कैम शाफ्ट रहता है जो कि वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को काम करता है, और ब्लॉक में क्या रहता है, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, सब कुछ ब्लॉक में रहता है। सो पूरा वो जो सिलेंडर कटा हुआ होता है, वन सिलेंडर इंजन, एक ही सिलेंडर कटा हुआ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोर, BORE, बोर। अगर 2 सिलेंडर इंजन, 2 बोर कटा हुआ होता है, 4 सिलेंडर इंजन, 4 बोर कटा हुआ होता है, तो वो तो हो गया बोर। कभी अगर ये बहुत बार चलने से ये जैसे घिसता है, तो आपका वो सिलेंडर का जो बोर वो भी घिसेगा, फ्रिक्शन से उसका भी लसेस होता है, तो हो गया, तो उसको फिर कैसे काम करेंगे ना, आपका पूरा बोर, पूरा ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, सिलेंडर के अंदर में, ये जो सिलेंडर के अंदर में हम लोग एक मेटाल का लाइनर ऐसे फिक्स किए, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइनर फिक्स हुआ, और इसके अंदर में पिस्टन जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइनर।
तो ये लाइनर इट कैन बी रिमूव, ये रिमूव किया जा सकता है और न्यू भी पुट किया जा सकता है। सोच रहे अगर ये घिस गया, लाइनर कभी फ्रिक्शन के चलते घिस गया, सो व्हाट विल डू ना, हम इसको निकाल लेंगे और एक लाइनर पुट कर देंगे। सो पूरा आपका इंजन का ब्लॉक चेंज करना नहीं पड़ेगा। सो लाइनर इज ऑल्सो मेड ऑफ वेरी हार्ड मटेरियल। लाइनर इज ऑल्सो मेड ऑफ इन कास्टिंग प्रोसेसेस, थ्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेसेस हम लोग बनाते हैं। और लाइनर इज यू कैन से फॉर्ज स्टील और कभी कभी कास्ट आयरन, एलॉय, ये सारे से लाइनर हम लोग बनाते हैं, बट सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में हम लोग बनाते हैं लाइनर। और लाइनर हम लोग इसमें स्लिप इसमें फीड करते हैं। लाइनर्स आर टू टाइप्स, ड्राई लाइनर्स आर आल्सो देयर, वेट लाइनर्स आर आल्सो देयर। सो उसमें हम लोग यूज करते हैं। सो कभी भी अगर इंजन बहुत किलोमीटर चलने के बाद में कभी हम लोग ऐसे प्रॉब्लम आता है कि नाउ द पोर पिकअप इज कमिंग, इंजन ऑयल हाई कंजप्शन होता है, हाई इंजन ऑयल कंजप्शन, HEOC, इसको हम लोग प्रॉब्लम बोलते हैं, हाई इंजन ऑयल कंजप्शन। ये अगर प्रॉब्लम ऐसे आ जाता है तो क्या होता है, कैसे हाई इंजन ऑयल कंजप्शन हो गया ना, मे बी द पिस्टन रिंग्स आर स्क्वीज्ड, घिस के वो उसका डायमीटर कम हो गया, सो देयर विल बी क्लियरेंस बिटवीन दिस सिलेंडर लाइनर एंड दिस पिस्टन हो गया। अदरवाइज मे बी दिस लाइनर भी बहुत बार चलने के बाद में वो भी घिस गया है, वेयर एंड टियर हो गया है। सो दिस इंजन ऑयल व्हेनेवर इन दिस लुब्रिकेशन प्रोसेस, दिस इंजन ऑयल कैन पास थ्रू दिस साइड, इट पास थ्रू दिस एंड इट विल टेक पार्ट इन दिस कम्बशन प्रोसेस। ये जल जाता है। सो इंजन ऑयल खत्म होने जा रहा है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सो हाई इंजन ऑयल कंजप्शन हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट ये पावर स्ट्रोक में जो बर्न आउट गैसेस है इसमें क्लियरेंस हो गया, सो वो सब नीचे चले जाता है। सो इंजन ऑयल को डाइल्यूट कर दिया, इंजन ऑयल का लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी खराब हो जाता है, सो ये भी और काम नहीं करता है। सो इसीलिए फ्यूल लॉस होने के वजह से हम लोग का पिकअप कम हो जाता है और इंजन ऑयल ऊपर चले जाने की वजह से हम लोग इंजन ऑयल हाई कंजप्शन होता है। सो ये प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, अगेन टू रीसेट दैट वन, हम लोग इस पिस्टन का रिंग, नया रिंग एंड ए सिलेंडर लाइनर समटाइम इसका मैचिंग करके हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। टोटल इंजन का ओवरऑलिंग काम करने का जरूरी नहीं है, उसको रिप्लेस कर दिए एंड अगेन दिस इंजन विल वर्क्स एज ए न्यू इंजन। ये सब लोग, सो आई होप कि ये सारे जो हम लोग डिस्कशन किए, piston, cylinder, piston rings, connecting rod, piston pin and gudgeon pin, you have understood the manufacturing processes, the materials we have used and what is the fact beside these things. So I hope कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और इसमें और भी डिटेल जा सकते हैं, बट आपको अगर इंक्वायरी रहेगा और भी जानने के लिए इच्छा होगा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये लेक्चर आपको कैसे लगा डेफिनेटली कमेंट इट। सो आई होप नेक्स्ट अगेन सम मोर इंजन पार्ट्स वी विल डिस्कस। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एंड थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।